तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या सेक पेपर के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे विथ प्रैक्टिकल, जहां तक संभव होगा मैं करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नोट्स के साथ साथ ही सिलेबस। तो सबसे पहले जान लेते हैं रांची यूनिवर्सिटी, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी और मरवाड़ी कॉलेज, वुमेंस कॉलेज, जितने भी ऑटोनोमस कॉलेज हैं उन सभी के लिए। साथ ही अदर आप यूनिवर्सिटी से भी हैं तब भी काम देगा, बशर्ते कि आपका सब्जेक्ट यही होना चाहिए। और सब्जेक्ट नाम है एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये सेक पेपर है। सेक पेपर सबका कॉमन रहेगा, सबका यही है। सेक पेपर में सबको यही पढ़ना है, एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सबको पढ़ना है यही। रांची यूनिवर्सिटी, एनपीयू और जितने भी ऑटोनोमस कॉलेज हैं एफिलेटेड, उन सभी को। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल तो आपका एग्ज़ाम चल रहा है मारवाड़ी कॉलेज का, और हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हैं तब रांची यूनिवर्सिटी और एनपीयू का भी चल रहा होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो पढ़ना क्या है, देखिए आपको पेपर किस टाइप से आएगा ये जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग नोट्स के ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो ये सेक का पेपर है। पेपर का नाम जान लिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि कंप्यूटर से जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे। यह पेपर जो है आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव आएगा। और पेपर आपका 75 मार्क्स का होगा। ठीक है, 75 मार्क्स का 75 को क्वेश्चन आएगा, 75 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू के फॉर्म में। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेगा जिसमें से एक सही उत्तर को चुनना होगा। ठीक है, पेपर आपका ओएमआर शीट में आएगा, तो आपको ब्लैक पेन से इसको फिलअप करना है। ठीक है ना। और पास करने के लिए आपको 75 में 30 को क्वेश्चन सही करना होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। दैट मीन्स कि अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका अंक नहीं काटा जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं तो क्या क्या पढ़ना है इसमें। सब कुछ मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ एक वीडियो में सिलेबस के ऊपर। ठीक है, फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सरसरी निगाहों से एक बार देख लेते हैं। देखिए आपको पढ़ना है यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, इसमें आपको जानना है बेसिक कंप्यूटर के बारे में, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, देन आपको कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, फिर आपको इंटरनेट एंड इट्स यूज, इंटरनेट और इसका उपयोग जानना है। फिर आपको जानना है पार्ट बी में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में, और ये 2016 एंड लेटेस्ट वर्जन के बारे में। ठीक है, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में, देन है हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट के बारे में, और फिर आता है हमारा डिजिटल एजुकेशन के बारे में। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको जाननी है। इसको मैंने हिंदी में भी कर दिया है। अब आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका हिंदी में है। अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि भैया हमें ये बताइए हमारा पेपर हिंदी में आएगा या इंग्लिश में। देखा जाए तो इसका आंसर होना चाहिए बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल दैट मीन्स आपका हिंदी में भी पेपर होगा और इंग्लिश में भी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल दोनों भाषाओं में पेपर होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, लेकिन संभावना है कि मोर देन आपका इंग्लिश में ही पेपर हो, क्योंकि कई बार यूनिवर्सिटी और कॉलेज लोग ना गद्दारी कर देता है। ठीक है, और इससे हिंदी मीडियम के बच्चों को भारी क्षति पहुंचता है। तो मैं कहूँगा कि दोनों में पढ़िए, हिंदी में भी पढ़िए और इंग्लिश में भी। बाकी पेपर देखा जाए नियम के अनुसार, ठीक है, जो सही नियम है उसके अनुसार पेपर दोनों भाषाओं में आना चाहिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग कुछ नोट्स दे रहा हूँ, मैं अपने बुक्स से दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये अपने कंप्यूटर वाले बुक से दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ डिवाइस दिए हैं, जैसे कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस हैं। ठीक है, प्रमुख इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस में देखिए पहला है कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, ठीक है, जॉय स्टिक, स्कैनर। देन देख लेते हैं हमारा तो माइक्रोफोन, वेब कैम, बारकोड रीडर, देन हमारा लाइट पेन, टच स्क्रीन। ठीक है, OCR यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, देन है आपका MICR यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, जिसे बैंक में यूज किया जाता है। ठीक है, चेक को चेक करने के लिए। देन है आपका OMR, जिससे आपका कॉपी चेक होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। फिर है आपका यहाँ पे किम बॉल, टैग रीडर, एंड देन कार्ड रीडर और टैप रीडर। ये सभी क्या हैं आपके, ये सभी हैं इनपुट डिवाइस। अब आपके आउटपुट डिवाइस में जनरली आपको 6 को याद रखना है। पहला मॉनिटर, दूसरा प्रिंटर, तीसरा स्पीकर, फोर्थ नंबर पे प्लॉटर। प्लॉटर मतलब बड़े बड़े जो पोस्टर छपता है ना, ठीक है, जितना भी बड़ा बड़ा पोस्टर है, देखिए अगर रांची में जितना भी बड़ा बड़ा पोस्टर छपा हुआ है वो सभी आपका प्लॉटर से छपता है। ठीक है,
फिर आपका स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर जिसमें आप देखते हैं दीवार में फ़ोटो, ठीक है, दीवार में आपका वीडियो चलने लगता है, वो प्रोजेक्टर है। फिर आपका हेडफोन भी आपका आउटपुट डिवाइस है। तो ये हो गए इनपुट और आउटपुट डिवाइस, इसको नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पे कुछ आपके मेमोरी की माप है, ठीक है। देखिए 4 बिट्स इज इक्वल टू होता है 1 निबल, 4 बिट्स बराबर 1 निबल। 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट, ठीक है। और 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट, ठीक है। 1 किलोबाइट मतलब 1024 बाइट। और हम लोग का जो नेट का स्पीड चलता है कभी कभी केबी में चलने लगता है, तो हम धिथिया जाते हैं कि अरे यार क्या मुसीबत है केबी मतलब, ठीक है ना, बहुत धीरे। फिर आपका आता है 1024 केबी यानी कि किलोबाइट बराबर 1 MB, ठीक है। जब नेट स्पीड में चलने लगता है 18 MB 17 MB का प्रति सेकेंड, तब चलता है फास्ट ना। तो 1024 के बराबर केबी बराबर 1 MB मेगाबाइट, ठीक है। अब आपका MB 1024 MB यानी कि मेगाबाइट बराबर 1024 MB बराबर 1 GB यानी कि 1 गीगाबाइट, ठीक है। और 1024 GB बराबर 1 टेराबाइट, ठीक है। बस इतना ही याद रखिए, आगे भी और भी होता है, पेटाबाइट होता है, ठीक है। तो और भी बहुत सारा होता है, आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो फिर यहाँ पे शॉर्टकट की दिया गया है, जैसे कि शॉर्टकट की कंप्यूटर में यूज किया जाता है, ठीक है। सपोज दैट मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा क्या, चलिए देखते हैं ना बाद में, ठीक है। फिलहाल नहीं तो मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए हमारे कंप्यूटर में जो मानक कंप्यूटर होता है उसमें 101 से 104 को बटन होता है, ठीक है। 101 से 104 के बीच में बटन होते हैं, ठीक है, जो मानक यानी कि स्टैंडर्ड आपका कीबोर्ड होता है, ठीक है। और यहाँ पे फंक्शन की 12 होते हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, आप में से बहुत से लोग नहीं समझते होंगे। तो चलिए मैं प्रैक्टिकल समझाता हूँ आपको, ठीक है। थोड़ा सा लाइट ऑन कर लेता हूँ, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट रुकिएगा। चलिए तो अब देखिए सबको जानते हैं कीबोर्ड इसको बोला जाता है, ठीक है। और हमारा फंक्शन की, देखिए यहाँ पर भी मैं समझा सकता हूँ लेकिन इसका मैं यूज नहीं करता हूँ, जनरली मैं अलग से कीबोर्ड यूज करता हूँ। देखिए यहाँ पे आपके देखिएगा सबसे आगे में, तो यहाँ पे कुछ बटन्स होते हैं, ठीक है, इसको फंक्शन की कहा जाता है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है आपका F1, ठीक है, फिर F2 F3, ये आपके 12 हैं टोटल, कितना F12 तक। यहाँ पे देखिए ये आपके 12 को है, तो इसे बोला जाता है फंक्शन की। क्या बोला जाता है? फंक्शन की। तो फंक्शन की संख्या 12 होती है, कितने? 12। F1 से लेकर के F12, F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12, ये फंक्शन की कितने होते हैं? 12 होते हैं, ठीक है। सबका काम होता है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा, यहाँ पे देखिए कि F1 हेल्प विंडो ओपन करता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा F1, अब मैं क्लिक करके दिखाता हूँ कि F1 हेल्प विंडो ओपन करता है। अब चलिए देखते हैं हेल्प विंडो कैसे ओपन होता है, उसके बाद समझेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये जो है ये इधर उधर हो रहा है, ये तीर छाप का, इसको बोलते हैं कर्सर, ठीक है। क्या बोला जाता है? कर्सर। ये जो ब्लिंक कर रहा है इधर उधर, इसको कर्सर बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन भी आ सकता है कि कंप्यूटर के स्क्रीन पर ब्लिंक करता हुआ निशान को क्या कहा जाता है, तो इसको कर्सर बोला जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने F1 क्लिक किया, ठीक है, तो ये मैंने F1 यहाँ पे क्लिक किया, F1 जैसे ही क्लिक किया तो देखिए वहाँ पे हमारे अपने आप एक टैब ओपन हो गया, इसको बोलते हैं हेल्प विंडो, ठीक है। ओपन, ये हमारा हेल्प के लिए ओपन हो गया, और ये हमें नेट से कनेक्ट करेंगे तभी ये हमारा नेक्स्ट प्रोसेस ओपन होगा, ठीक है। तो लेट्स हेल्प यू, देखिए यहाँ पे लिखा है लेट्स हेल्प यू गेट कनेक्टेड, ठीक है। तो F1 हेल्प, ठीक है। फिर हमारा F2, जैसे आप F2 पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, तो इसका जो फंक्शन है उसी तरह से काम करना शुरू करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए F1 हेल्प, F2 चयनित वस्तु का नाम बदलना, ठीक है। F3 फाइल या फोल्डर को खोजना, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं F1 हेल्प। F2 एडिट करने का काम करता है, F2 एडिट, ठीक है। F3 फाइल या फोल्डर को खोजने का काम यानी कि फाइंड, ठीक है। F1 हेल्प, F2 एडिट, F3 फाइंड। नेक्स्ट देख लेते हैं, 1 मिनट। तो ये सारे आपके शॉर्टकट की हैं, आपको इसको याद करना होगा, ठीक है, याद करना होगा। अब देखिए यहाँ पे एक शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो मैं बता देता हूँ, जैसे कि
यहाँ पे जब आप कंप्यूटर को ऑफ करना चाहते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आता भी है कि कंप्यूटर को ऑफ करने के लिए क्या दबाएं, ठीक है। तो शट डाउन करना होता है तब हम लोग Alt F4 दबाते हैं, ठीक है, शॉर्टकट की। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये हमारा कंप्यूटर है और ये हमारा यहाँ पे कीबोर्ड है, ठीक है। यहाँ पे हम Alt और F4 दबाएंगे, Alt दबा दिए, Alt के साथ ही F4 दबाएंगे, ठीक है, ये फंक्शन की F4। तो Alt F4 जो है शट डाउन का ऑप्शन हमें देगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे अब हम ओके पे क्लिक करेंगे या फिर एंटर पे क्लिक करेंगे, माउस से हम ओके दबा सकते हैं या फिर कीबोर्ड से हम एंटर को प्रेस कर सकते हैं। तो जैसे हम एंटर को प्रेस करेंगे हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी रहेगा, ठीक है, वो ऑफ हो जाएगा। अब आपको फाइनली यहाँ से शट डाउन करने का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग शट डाउन भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ ज़्यादा यूज अभी, मतलब कल डिटेल में बताऊँगा, आज थोड़ा बस ऊपर ऊपर से, ठीक है। तो चलिए इसको ऑफ कर ही देते हैं, उसके बाद आपको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे यूज, तो सीख लीजिए। और ये शट डाउन का देखिए ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये आपका शट डाउन हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, कल आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा। देखिए अब जितने भी यहाँ पे हैं फंक्शन की के अलावा शॉर्टकट की अदर्स भी होते हैं, जैसे Ctrl+X। सपोज दैट आपने कुछ चीज़ लिख लिया और उसको सेलेक्ट कर लेंगे ना, हाँ, माउस से सेलेक्ट कर लिए और Ctrl+X दबा देंगे तो पूरा का मैटर जो लिखा हुआ है वो आपका कट जाएगा, ठीक है, वो पूरा मैटर आपका कट जाएगा। तो Ctrl+X से कट होता है, Ctrl+C से कॉपी होता है, ठीक है। सपोज दैट आपने कोई चीज़ लिखा है और उसको कॉपी करके रखना चाहते हैं, तो कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर उसको Ctrl+C से कॉपी करेंगे, ठीक है। और फिर जहाँ पे हमको ले जाके उसको देना है या लिखना है, उसको कंट्रोल भी कर देंगे वहाँ पे ले जाके, तो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। रीडू, जब हम किसी चीज़ को करते हैं तो एक स्टेप पीछे जाने के लिए, ठीक है, उसको रीडू की यूज करते हैं। सॉरी, एक स्टेप पीछे जाने के लिए अंडू का यूज करते हैं और एक स्टेप आगे जाने के लिए रीडू का यूज करते हैं, ठीक है। Ctrl+B बोल्ड, जैसे आपने कुछ चीज़ लिख लिया है और उसको पहले Ctrl+A करेंगे तो ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। या फिर किसी स्पेशल लाइन को आपको सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद Ctrl+B कीजिएगा तो बोल्ड हो जाएगा, नहीं यहाँ कि वो जो अक्षर है मोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सभी के आपके शॉर्टकट की हैं, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और कल मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा। फिलहाल यहाँ पे और कुछ चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखना है आपको। देखिए, जब भी आप किसी गवर्नमेंट वेबसाइट यूज करते हैं तो लास्ट में आएगा .gov, ठीक है। उसी तरह से जब कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रहेगा, और एक चीज़, ये जो अंतिम वाला होता है ना .gov, .edu, .net, .in होता है ना .com, ये इसको बोलते हैं डोमेन, ठीक है। सपोज दैट मेरा नाम है जैसे मैं अपना यूट्यूब चैनल लिखता हूँ ज्ञान सागर, ठीक है, ज्ञान सागर .com, ठीक है। तो ये जो ज्ञान सागर है हमारा, इसको बोल देंगे यूजर नेम, क्या बोलेंगे, यूजर नेम। और ये जो .com है, ठीक है, या फिर .in हम लिखेंगे, जो भी लिखेंगे .com, .in, इसको बोलेंगे डोमेन, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, डोमेन। और इसको ख़रीदना पड़ता है पैसा से, ठीक है ना, फ्री में आपको कोई कंपनी नहीं देगा कुछ समय के लिए, 6 महीना के लिए, उसके बाद आपको पैसा से ख़रीदना पड़ेगा, ठीक है, 6 महीना साल भर। चलिए, तो ये हो गया डोमेन नेम। डोमेन नेम अगर .gov रहेगा तो यानी कि सरकारी संस्था है, edu यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, .net यानी कि नेटवर्क का काम करती है, INT मतलब इंटरनेशनल लेवल पे है, जैसे www.who.int यानी कि WHO जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेवल पे है, ठीक है। ORG मतलब कोई संस्था है, ORG यानी कि किसी संस्था का नाम है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। .mil यानी कि कोई संघ संगठन है, यानी कि मिलिट्री है, ठीक है, जैसे इंडियन आर्मी .mil या फिर NATO.mil, ठीक है। जॉब को .gov, जॉब रोजगार सर्च करने के लिए। .com एक व्यापारिक संस्था है, कॉम मतलब होता है कॉमर्शियल, और कॉमर्शियल मतलब व्यापारिक। नेम नाम के लिए होता है। प्रो मतलब आपका प्रोफेशनल, आपके व्यक्तिगत यूज के लिए है, ठीक है। और इसमें आप जैसे कि कोई डॉक्टर हो गया, कोई वकील हो गया, कोई अकाउंटेंट हो गया, कोई अपना विशेष काम करता है वो हो गया, ठीक है, तो प्रोफेशनल होता है। .in मतलब इंडिया होता है।
.US मतलब यूनाइटेड स्टेट होता है, .ASIA मतलब एशिया होता है। ठीक है, तो ये कुछ होते हैं इम्पोर्टेंट, और यहाँ पे आपको फुल फॉर्म दिए गए हैं, आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। आप बोलिएगा ये आपने हरा हरा क्या कर दिया है। देखिए ये हरा हरा वो सारी चीज़ें हैं जो मुझे याद करते टाइम मतलब ये सभी वर्ड मुझे याद नहीं थे। ठीक है, तो इसको मैंने याद करने के लिए ग्रीन ग्रीन कर दिया था ताकि रिपीट कर लूँ। ठीक है, मुझे बाकी लगभग 90% चीज़ें यहाँ पे याद हैं। आप लोग भी याद कर लीजिए, काम देगा। ठीक है, आप लोग का तो एग्ज़ाम भी है और काम देगा। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हैं और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कल मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा इम्पोर्टेंट। ठीक है, फिलहाल इन सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए कॉपी में, और एक बार सुबह को जैसे ही उठते हैं मुंह धोइएगा खाना खाने से पहले। ठीक है, मुंह धो के खाना खाने से पहले आपको इसको एक बार रिवीजन कर लेना है। ओके, गॉट इट, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और कल से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्लास करेंगे। ठीक है, बाय।